जय श्री श्याम एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर रैशनल नंबर। आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। फर्स्टली वी गेट टू नो कि क्यों ये जो नंबर है हमारे पास में नेचुरल नंबर हुए, होल नंबर हुए और इंटीजर्स हुए और रैशनल नंबर हुए, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आज इस इंट्रोडक्शन में हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक इक्वेशन। इस टाइप से इक्वेशन थी और उसके अंदर क्या हुआ, इसको सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन, इसको क्यों बोला गया है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, और इसको इक्वल करने के लिए अब ये बताओ 2 में कितना ऐड करें कि 13 हो जाए। तो 2 में हमें कितना ऐड करना होगा कि 13 हो जाए, बताइए। इसमें हमें ऐड करना होगा 11। तो 11 प्लस में 2 अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। अब ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पे 11 को ऐड किया। ये 11 क्या है, जो नंबर आपके काउंटिंग नंबर जो आपने छोटी क्लास से पढ़े हैं, जैसे 1 2 3, आप जो काउंटिंग पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से, वो सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो इस टाइप की इक्वेशन के लिए हमें नेचुरल नंबर की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद में हमारे पास में एक इस टाइप की इक्वेशन मिली हमें, जैसे कि x प्लस में 5 इज इक्वल टू 5, मतलब ये इसके इक्वल भी है और यहाँ पे हमें कुछ ऐड भी करना है। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, ज़ीरो की। अगर हम इसमें ज़ीरो ऐड करें 5 में तो इज इक्वल टू 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें ज़ीरो की ज़रूरत पड़ी, और ज़ीरो क्या है, एक वोल नंबर। और वोल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर को याद रखो, काउंटिंग जो हमने बचपन में सीखी थी वो वाली काउंटिंग, उसमें सिर्फ ज़ीरो को और ऐड कर देना है। जब आप वोल बोलोगे ना तो आपके मुंह की शेप ओ के जैसी हो जाएगी, गोल, जीरो के जैसी ही हो जाएगी। तो इससे याद रखना, सिर्फ नेचुरल नंबर में एक ज़ीरो और ऐड हो गया, 1 2 3, तो ये सारे के सारे हमारे पास में क्या हो जाएगी, सारी काउंटिंग, और सिर्फ एक ज़ीरो और ऐड हुआ है, वो हमारे होल नंबर होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें होल नंबर की ज़रूरत पड़ी। अब इस वाली इक्वेशन को देखिए, x प्लस 18 इज इक्वल टू 5। अगर हमें राइट हैंड साइड में 5 चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर x की जगह हमें क्या ऐड करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई नेगेटिव नंबर लेना होगा, है ना। तो नेगेटिव नंबर कैसे, जैसे मान लो 18 में से हम कितना यहाँ पर क्या करें, माइनस करें लगा लो, या ऐड करें, नेगेटिव का कितना नंबर ऐड करें कि ये 5 बच जाए। तो देखिए इसके अंदर अगर हम कितना करें, 13, है ना, माइनस का 13, इसमें से अगर हम माइनस कर दें, यहाँ मैं लिखूँ -13 प्लस 18 इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास में क्या बचेगा, 5। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक नेगेटिव नंबर लिया। तो अगर हम 18 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 5, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई इक्वल। तो इसके लिए हमें एक नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ी। तो जो हमारे पास में हमने ये देखे वोल नंबर, ये सारे हमने लिख दिए वोल नंबर 1 2 3 अप टू इधर। अब इधर हमें नेगेटिव नंबर की भी जरूरत पड़ी, तो इधर हो गए इनके नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। अब आ जाइए इस टाइप की इक्वेशन पे। अगर इस टाइप की इक्वेशन हो तो उसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। अब ये बताओ 2x इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास में 3 है। अब इसके अंदर हम कुछ ऐड तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, इनटू है ना, ये इनटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए। तो कोई भी ऐसा, ना तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है, ना ही ऐसा कोई होल नंबर है, ना ही कोई ऐसा इंटीजर है। तो इस कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़ी फ्रैक्शन टाइप के नंबर की, है ना। वैसे फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस होता है, लेकिन स्टिल अभी यही ले लो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जैसे कि 2 इंटू, अगर मैं यहाँ पे 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो इज इक्वल टू मेरे पास में 3 आएगा। कैसे, 2 से क्या कट गया, मेरा 2 कट गया, तो ये हमारे पास में क्या बचा, 3। तो 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक नंबर की जरूरत पड़ी जिसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही रैशनल नंबर कहते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जो इस फॉर्म में होते हैं, p/q इसको बोला जाता है। p/q को क्यों कहते हैं, क्योंकि p और q कभी भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। अब इस टाइप की हमारे पास में इक्वेशन थी, तो उसको कैसे सोल्व करें। अब ये है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, हमें आंसर लेकर आना है।
तो अगर हम इसकी ये वाली साइड उठाएं तो 5 को मैं किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि इनटू है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है, तो x की जगह मैं क्या रखूँ कि मेरे पास में कटकर 0 आ जाए, तो मैं यहाँ पर रखूँगी माइनस का 7 अपॉन में 5 प्लस 7 मेरा एज इट इज है इज इक्वल टू, हम देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, क्योंकि ऊपर वालों में तो सिंपली आ रहा था तो मैंने इज इक्वल टू लिख दिया, लेकिन अब हम सिर्फ ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर एक बार चल के 0 निकालते हैं। 5 से मेरा बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ब्रैकेट है नहीं, मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या करेंगे काट देंगे यहाँ से, इससे कट गया ये, तो क्या रहा -7 + 7। अब बताओ ये +1 -1 दूसरे को काट देंगे तो क्या बचेगा 0, तो हमारे पास में हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ी -7/5, तो जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास में क्या रहेगा p/q की फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये होते हैं रैशनल नंबर। कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। अब आप ये बताओ इनको देखकर रैशनल नंबर को बनाने में किसकी जरूरत पड़ी, ये 3 क्या होता है नेचुरल नंबर और 2 क्या होता है नेचुरल नंबर, और ये दोनों होल नंबर भी होते हैं क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर भी हैं और होल नंबर भी। अब ये नेगेटिव हमारे पास में क्या है इंटीजर, और ये पॉजिटिव क्या है हमारे पास में है तो ये भी इंटीजर। लेकिन देखो इंटीजर के सेट में सारे के सारे हमारे पास में होल भी आ जाते हैं, नेचुरल भी आ जाते हैं और इंटीजर भी आ जाते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। इनके पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने क्या देखा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, कोई इंटीजर होता है, और इंटीजर का मतलब कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। और यहाँ पर हमने अब देखना है कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिए जाते हैं, इनके जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना वो होल नंबर हो सकते हैं आपके पास में या नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन नीचे 0 नहीं होता भाई, ना फ्रैक्शन में ना रैशनल में, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, जो रैशनल नंबर है और जो फ्रैक्शन है उसमें क्या डिफरेंस होता है। रैशनल नंबर के जो नंबर बनेगा p/q की फॉर्म में, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। इसके अंदर फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, वोल नंबर आते हैं, ठीक है। वोल क्यों बोला है, क्योंकि 0 भी एक रैशनल और फ्रैक्शन नंबर है, क्योंकि 0 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होते हैं वो क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। तो इससे एक डिफरेंस है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में ये। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।